हाँ जी सर। सर, ये हनुमान कौन था? ये हिस्ट्री में बहुत आता है हनुमान। ये लाइक वो कहते हैं को मंकी था पुराना, या ये क्या क्या है, क्या था? इसके बारे में कभी नहीं पता लगा अभी तक कि ये हिस्टोरिकल था कि जस्ट मिथ है कोई। लगता तो मिथ है। देखो, कुछ बातें अगर हम समझें तो हम मिथ को और हिस्ट्री को, कहानी है कि सत्य हो सकती है, उनको समझ सकते हैं। पहली बात तो ये घटना जो है वो 7,000 साल 8,000 साल पुरानी घटना है। जो रामायण काल की बात करते हैं, रामायण काल में ही हनुमान की बात की गई। तो उस समय के दौर में डेवलपमेंट उस ढंग का नहीं था जैसा आज का डेवलपमेंट है। और मैंने पहले कुछ बातें कही हैं, अगर उनको आप मार्क करें तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हमारी पृथ्वी पे हमारा बीज कहाँ से आया? हमारी पृथ्वी पे डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, तो वो पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पे डेवलपमेंट एलियंस ने किया। अब जैसे रिसेंटली न्यूज़ेज आती हैं, हमको पता लगता है कि अभी एक अमेरिका की फाइल चोरी हुई, तो उसमें ये खबर आई, एक ने हैक की, तो पता लगा कि अमेरिका को एलियन से संबंध है और कुछ गुप्त प्रयोग चल रहे हैं। अब गुप्त प्रयोग जहां जिन जगहों पे चल रहे हैं, तो सुना जाता है गुप्त प्रयोग क्या है? तो गुप्त प्रयोग है जेनेटिक चेंजेस के ऊपर। ये प्राणियों के जेनेटिक चेंज करके देख रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको 7,000 साल पहले चले जाते हैं। 7,000 साल पहले का आदमी ये कहता था, उसके लिए जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि एलियंस, तो हमारे लिए एलियंस एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे यार कि कैसे होगा, एलियंस कैसे होते हैं, क्या है, पॉसिबल क्योंकि भी है कि नहीं? पॉसिबल भी है कि नहीं है। लेकिन 7,000 साल पहले अगर हम उनको ये कहें तो देवताओं को बहुत एक्सेप्ट करते थे। अभी मैं आपसे कहूं कि देवता पृथ्वी पे आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको क्या मजाक कर रहे हो? मिथ है। आप देवताओं को भी मिथ मानोगे और एलियंस को भी मिथ मानोगे। लेकिन बहुत समय पहले ये कहा जाता था कि देवता आते हैं पृथ्वी पे, हमें संपर्क करते हैं। ठीक है। अब उसमें ऐसे समझो कि हनुमान के बारे में, वो पवन पुत्र थे, मतलब देवता पवन देवता थे, उनके वो पुत्र थे। तो अब वो पुत्र का कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट दो तरीके के हो सकते हैं। या तो उस समय के एलियंस आके जेनेटिक चेंज करने के लिए किन्हीं को ले जाके उन्हें प्रयोगशाला में चेंज करते थे, या फिर ऐसा संभव था कि एलियंस ने ही यहाँ के रहने वाली जो स्त्रियां थीं उनके साथ ही संबंध बना के अच्छे बच्चे पैदा किए, तो उन बच्चों में विशेष गुण पाए जाते थे। तो हनुमान भी इसी तरीके के वानर हैं। डेवलपमेंट ये हमारा बताता है कि हम डेवलपमेंट धीरे धीरे होके वानर से और फिर इंसान बने। अगर डेवलपमेंट एक सीढ़ी में होता है, जो कि डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत कहता है हम क्रमबद्ध चले हैं और एक सीढ़ी बढ़ते बढ़ते हम इंसान हो गए। लेकिन डार्विन से फिर मैं एक सवाल पूछूंगा कि सारे ही बंदर इंसान क्यों नहीं हो पाए? फिर डार्विन यहां पे फंस जाएंगे। डार्विन कहेंगे नहीं, एक बंदर हुआ, फिर उसका जीन कोड चेंज होता चला गया, वो इसका ये जवाब देंगे। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एक बंदर पे एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां से जीन कोड चेंज होता चला गया। भाई एलियंस ने सारे बंदरों पे थोड़ी ना रिसर्च कर दी, एक ही पे दो पे की जाती। अब एक दो से की तो नई ब्रीड तैयार हो जाती। वो फुल ब्रीड थी इसका मतलब हाँ, हनुमान तो की। वो एक तरीके से हनुमान को अगर हम इस तरीके से समझें कि उस समय जो एलियंस थे वो पृथ्वी को, एक तो उन्होंने बच्चों की तरह हमें पाला पोसा, और मैं ये भी मानता हूं कि एलियंस हम लोगों के सामने पूरे तरीके से इसलिए नहीं रहते थे कि अगर वो ये कह दें कि हम तुमको ग्रो अप कर रहे हैं, तो सारे ही लोग उनके जाके बैठ जाएंगे पास में कि फिर आप ही सब करो, हमें ये दिक्कत हो रही। लोग भगवानों के पास जाना शुरू करते ना, हमें ये दिक्कत हो रही, गॉड दूर कर दो। तो उन्हें मालूम हो कि एलियंस है, तो एलियंस से कहेंगे दूर करो, हम तो कुछ करते ही नहीं। तो एलियंस ने अगर ये ग्रह पे अपने बीज को लाके बढ़ने की तरफ काम किया, तो उनकी तमन्ना ये रही होगी कि धीरे धीरे यहाँ के लोग इतने डेवलप हो जाएं कि वो अपने तरीके से इस ग्रह को संभाल सकें।
लेकिन ऐसे हालत में उन लोगों को सीधे सीधे वो ये नहीं कह सकते थे कि हमने तुम्हें बसाया है और तुम डेवलप हो जाओ। तो वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंटल कुछ लोगों के अंदर से ऐसे तत्व पैदा करते थे कि जो लोगों के लिए मिसाल का काम करें। जैसे हनुमान को उन्होंने एक ऐसा बनाया कि हनुमान मिसाल का काम कर रहे हैं, राम एक मिसाल का काम कर रहे हैं, रावण एक मिसाल का काम कर रहे हैं। एक गंदी मिसाल है, एक अच्छी मिसाल है, और एक बीच में हेल्प करने वाली मिसाल है। तो वो मनुष्यों को एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। वो एग्जाम्पल्स जब क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक ही आध लोगों में वो शक्तियां नजर आती हैं। सर हनुमान की तो पूरी ब्रीड थी ना, लाइक उसके साथी भी थे कितने? हनुमान के साथी नहीं थे, बंदरों की फौज थी। हाँ। बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें कुछ वानर थे जो बलशाली थे। हनुमान बलशाली थे, सुग्रीव बलशाली थे, एक उनका पुत्र बलशाली था, उसके अलावा एक सुग्रीव के भाई थे वो बलशाली थे जो मार दिए गए, बाली। तो कुछ लोग थे। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि एक पूरी फौज में 4 ही 6 आदमी होते हैं जो बहुत हुनरमंद होते हैं, बाकी तो सब बानर ही होते हैं उछल कूद करने वाले। तो सर वो तो इंटेलिजेंट थे, जैसे इंसानों की तरह घूमते थे, देखो, कपड़े पहनते थे सब। हम इंसानों की तरह घूमते थे और कपड़े पहनते थे, ये तुम्हें आज की फोटोग्राफी में नजर आता है भाई। अब हम टेलीविजन कहते हैं कपड़े नहीं पहनाओगे हनुमान को तो हम दिखाएंगे नहीं, तो वो तो ब्रॉडकास्ट की मजबूरियां हैं ना। तो अब वो कपड़े पहनते थे, इसे आप मत लाइए, ये इंसानों ने अपना उसमें थोप दिया। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि उस समय की ब्रीड्स, बंदर से इंसानों का ही जन्म भी हो रहा था। तो क्या था, लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। अब जैसे आज के आदमी की पूरी शिक्षा ही स्कूल में होती है, तो वो खास स्कूल में पढ़ता है। लेकिन एक व्यक्ति की शिक्षा अगर जंगल में हो रही होगी तो वो जंगल में जंगल के प्राणियों की भी लैंग्वेज को बहुत आत्मसात कर पाएगा। तो उस समय का जो डेवलपमेंट था उसमें वो दोनों संवाद कर लेते थे। मतलब बंदर इंसानों की बात भी समझ लेते थे और इंसान बंदर की बात भी। फिल्माने के दृष्टिकोण से तो हो सकता है कि ये दिखाया जाता है, जाओ जाओ सुग्रीव ऐसा काम करो, जाओ हनुमान ऐसा काम करो। लेकिन हो सकता है कि उनको राम ऐसे करके बोलते हो कि आप हनुमान वो जाइए और ये काम कर लेना, है ना, ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में भी बात करते होंगे। और थोड़ा सा हो सकता है हनुमान उनसे कहते होंगे ठीक है मैं सीता को ढूंढने जा रहा हूं, और ऐसे करके बात कर लेते होंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ किसी का अपमान नहीं कर रहा, पहली बात तो मैं यहाँ राम और उनको एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि राम नहीं थे, उनके लिए जस्टिफिकेशन है कि नहीं राम थे, लेकिन हमें इस ढंग से देखना पड़ेगा। अब हम कहें राम ऐसे ही थे कि उनका मुकुट वैसा होता है, तो ये नहीं था, क्योंकि टेक्निकली अब वो कपड़े दिखाए जा रहे हैं राम के जिस तरीके से कि वो सिल्क के कपड़े पहने, और ऐसा लग रहा विमल की कंपनी का आया हुआ कपड़ा है। तो अब हम सोचे कि विमल की कंपनी क्या थी कि नहीं थी, प्रश्न तो फिर वो बन जाता है। तो मेरा मानना ये है, हमें अगर उनको समझना है तो हमें बुद्धि को उस चीज़ों से हटाना पड़ेगा जो बंदी बनाई दायरे हैं। हमें एलियंस को समझना पड़ेगा और एलियंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो भगवान जैसे थे, और उन्होंने ही धीरे धीरे हमारे जेनेटिक चेंजेस किए। आज भी वो छुपे रूप से काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें इसकी बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। मेरे को आज से 2 साल पहले एक वायरस लगा, हेपेटाइटिस ए। मैंने जब वायरस के बारे में पता किया कि व्हाट इज हेपेटाइटिस ए, तो पता लगा कि वो एक ऐसा वायरस है जो कि आपके जीन कोड पे कब्जा कर लेता है, और जिस समय वो कब्जा करता है उस समय आपके ऊपर कोई दवाई असर नहीं करेगी, आपको बीमारियों लगने के खतरे हैं, कोई दवाई आप पे काम नहीं करेगी। लेकिन जब वो वायरस मेरे अंदर लगा तो ये भी कहा जाता है कि वो 1-2 साल में चला जाता है। जब वो वायरस मेरे अंदर लगा तो मैंने महसूस किया उस दौरान कि मुझे दिमाग से कुछ मेरे अंदर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि मेरे काम के लिए अच्छे हैं। समझो बात को। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी लोग थोड़े से भी उनको लगते हैं कि जगत के हित के लिए काम कर सकते हैं, कुछ हो सकता है उन्होंने हवा में पानी के माध्यम से किसी भी माध्यम से बना के छोटे छोटे माइक्रोसेल्स छोड़ दिए,
वो उन आदमियों में लग जाते हैं, और जब उनमें लगते हैं तो उनमें उनके कोड के अंदर कब्जा करके उन जेनेटिक वो चीजें चेंज करते हैं जो चीजें मैसेज देने के लिए उपयोगी हैं। मैसेज तो आज भी कन्वर्ट हो रहा है, कन्वे। अब लोग कहेंगे क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो आप, ध्यान की बात सबको, क्या हेपेटाइटिस ए लग गया था जो ध्यान की बात? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा ध्यान की बात। मैं ये कह रहा हूं मैसेज क्या है। मैसेज है सोसाइटी के लोग एक पॉजिटिव दिशा में काम कर सकें और सब लोग मिलके चलें। आप मेरे मैसेज में देखो, मेरे मैसेज में ये है कि एलियंस आ सकते हैं, एलियंस कोई बुरे नहीं होते। आज तक हम एलियंस को ऐसा समझते हैं कि जब एलियंस आएंगे तो बंदूकें ले लेके आएंगे और सबको मार देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नहीं, एलियंस आएंगे तो उनके लिए तो हम मारने के लिए तो वो हमें जब चाहे मार सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी उनकी आगे। अगर कोई हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर से आ सकता है, इसका मतलब वो इतना संपन्न है कि उसके लिए हम कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसी हालत में वो मारने नहीं आ रहे हैं, हमें डेवलप करने आ रहे हैं। जैसे मैं तो ये भी कहता हूं, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तो हिंदुस्तान के वो लोगों को मारने पीटने लूटने नहीं आए थे। कोई बीवी लेके लूटने आता है, इंग्लैंड से अपनी बीवी बच्चों को कहेगा चलो हिंदुस्तान चलते, वहां से लूट लाते, ऐसा होता है। जैसे तुम कनाडा गए, तुम सॉरी अमेरिका गए, अब अमेरिका तुम लूटने गए हो क्या? अब बीवी बच्चे के साथ तुम वहां बसने गए। हाँ, उस बसने में तुम कुछ कमाओगे और तुम कमा के इंडिया भी भेज दोगे, लेकिन इसको लूटना कहेंगे क्या? तुम वहां जाके काम भी तो कर रहे हो, तुम वहां यहाँ के लोगों की समझ भी तो वहां लगा रहे हो। लेकिन अब अगर कोई क्रांति खड़ी हो जाए कि लुटेरे आ गए हैं, सब इंडिया से लुटेरे आ गए हैं, तो फिर एक युद्ध होगा, फिर तुम अपने हकों के लिए लड़ोगे, फिर वहां भगत सिंह पैदा होंगे, तुम लोगों की हत्याएं करेंगे, तुम लोग उनको क्रांतिकारी कहोगे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम लोग वहां जितना तुमने कमाया है वो सब बेच बाच के लूट के, वो एक कहा जाएगा कि जाते जाते लूट ले गए हमारे लाखों करोड़ रुपया, तो वो तुम लेके आओगे। लेकिन इस तरीके की बातें जब मैं कह रहा हूं एलियंस हैं, तो मैं भी मैसेज कह रहा हूं कि कल को एलियंस आए तो पहले से एक एनवायरनमेंट तैयार होगा उनके लिए, हम उनका वेलकम कर सकते हैं। तो मैं काम बोलता हूं कि मैं इस तरीके के काम कर रहा हूं कि हम लोगों के विरोध, अब जैसे मुझे हेपेटाइटिस ए लगा, अब मैं एलियन को गाली नहीं दे रहा। हेपेटाइटिस ए की बात मुझे अच्छा लग रहा है यार, मुझे फील गुड आ रहा। हाँ, शरीर में कुछ दिक्कत हुई, शरीर में ऐसे वायरस तो लगे जो ये कहते थे आप गंदी जगह जाओगे तो आपको बीमारी लग सकती है, आप ट्रेन में जाओगे तो बीमार हो सकते हो। अब देखो ना, जब से हेपेटाइटिस ए लगा तब से मैं ट्रेन में गई नहीं, मेरे पास गाड़ी आ गई, गाड़ी के लिए तेल भी आ रहा है। इसका मतलब है वो मुझे अगर चेंज कर रहे हैं तो ऐसे भी चेंज आ रहे हैं, मेरी वेव्स में ऐसे चेंज आ रहे हैं कि मेरे पास वो साधन भी इकट्ठे हो रहे हैं कि मुझे समस्या का समाधान भी मिल रहा है, फैसिलिटीज मिल रही हैं। हाँ देखो ना। तो अब तुम देखते नहीं थे कि हनुमान को कैसे फैसिलिटीज मिल जाती थी। हनुमान अचानक युद्ध करने गए हैं और उनको सब प्रॉब्लम आ गई हैं, अचानक उनको सोल्यूशन मिल जाता था। जो सोल्यूशन किसी को नहीं मिलता था वो हनुमान को मिल जाता था। और वो पहाड़ उठाया था उसने। देखो, पहाड़ उठाया एक कई तरीके की बात है। अब ऐसा भी तो इसको कई तरीके से, इसको साइकोलॉजिकल भी तो चीज देखो। वो घटना जिन्होंने लिखी, अब ये भी तो कह सकते हैं कि हनुमान ने जड़ी बूटी लाने के लिए पहाड़ सर पे उठा लिया। अब पहाड़ सर पे उठा लिया का दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है उपद्रव कर दिया कि हमें लाना है जड़ी बूटी लाना है, जैसे बच्चा जिद करता है, इसने तो पहाड़ सर पे उठा रखा है। अब बच्चा भी पहाड़ सर पे उठाया है। लेकिन अगर कोई मुझे मानता हो और वो दरवाजे के बाहर सुन रहा हो, अंदर मीटिंग चल रही है कमरे में, अब समझना बात को कि रामचंद्र जी जहां पे लक्ष्मण पड़े हुए हैं और उनके लिए जड़ी बूटी लानी है, और वहां पे बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। सब लोग कह रहे हैं टाइम वेस्ट करेंगे, हनुमान वहां जाएंगे। वो कह रहे नहीं, मैं तो जड़ी बूटी लेके जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि फिर वो जड़ी बूटी लेके आए, जड़ी बूटी लेके आके ठीक भी हुए। तो कमरे में लोग मीटिंग कर रहे हैं, वाह वाह मजा आ गया, हनुमान तुमने तो इनको बचाने के लिए साला पहाड़ सर पे उठा लिया। अब वो बाहर बैठा एक राइटर है जो लिख रहा है, उसने लिखा हनुमान ने पहाड़ सर पे उठा लाए थे। अब वो किताब छप गई। अब पहाड़ का मतलब तो पहाड़ ही होता है, पहाड़ का मतलब उपद्रव तो नहीं होता। तो कहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हाँ जो हुई हैं वो राइटर्स की तरफ से हैं,
फिर राइटर्स, अब जैसे वही बात है ना कि अब आप कहते हो क्या उस समय कपड़े बन गए थे, वो तो सब कपड़े पहनते थे। अब मिस्टेक बेचारे उनकी नहीं है, एक भी जगह नहीं लिखा, आप पूरी रामायण पढ़ लो, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो लंगोट बांधे हुए थे सिल्क के कपड़े का, कहीं लिखा है? लंगोट तो कहते हैं वहाँ। लंगोट कहते हैं सिल्क के कपड़े का, लंगोट तो बहुत सी चीजों को हो सकता होता था, और पत्तों को बना लिया हो, हम्म, भाई पत्तों का भी तो हो सकता है, लेकिन अब सिल्क के कपड़े का, केसरिया रंग मान लो बोल सकते, तो केसरिया पत्ते भी तो होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें कई आयामों से भ्रम पैदा होता है। जैसे आजकल इंटरनेट का जमाना है, एक ही आदमी के बारे में 36 लोग 36 विचार दे रहे हैं। उन्हें केजरीवाल दुष्ट, एक केजरीवाल बहुत हिट, और एक ही आदमी दो तरीके के वक्तव्यों से लोग उसे संबोधित कर रहे हैं। तो कहानी में डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कंफ्यूजन हो गया। तो बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मैं जब भी ऐसे विषयों पे बोलने बैठता हूँ, जवाब देने बैठता हूँ, तो मेरा कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं काम होता, बल्कि मैं तुम्हें कंफ्यूजन से बाहर लेना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे हनुमान से कोई लेना देना नहीं, मुझे रामचंद्र जी से भी लेना देना नहीं, मुझे लेना देना तुमसे है। तुम कंफ्यूज रहोगे तो तुम दुकान पे भी कंफ्यूज रहोगे, फिर तुम अपने कस्टमर को भी कंफ्यूज करोगे, फिर तुम घर में बीबी को कंफ्यूज करोगे, तुम पूरे जगत को कंफ्यूज कर दोगे। लेकिन जब तुम सॉल्व बैठोगे, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो तुम कस्टमर से भी अच्छी डीलिंग करोगे, व्यापार बढ़ेगा, बीवी से अच्छी डीलिंग करोगे, संबंध अच्छे होंगे। कंफ्यूज आदमी पूरे जगत को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज आदमी ऐसे मालूम कैसे करता है? एक सड़क पे 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोगों की गति तय करती है कि ये 10 लोग अपनी गति से 10 मिनट में अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। अब इन 10 के बीच में कंफ्यूज आदमी आ जाता है, अरे भाई साहब गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? वो कहते हैं वहां चले जाओ, उधर है। अब इसने इसकी भी एनर्जी ब्रेक की। अब कंफ्यूज आदमी तो कंफ्यूज है, वो दूसरे को भी रोक लेता, भाई साहब गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? उसको भी एनर्जी ब्रेक की। अब वो बता रहा है कि वो भी बताता उधर है, फिर भी उसे विश्वास नहीं होगा। कंफ्यूज आदमी तो फिर प्रश्न पूछेगा, तो तीसरे से भी पूछेगा। तो एक कंफ्यूज आदमी कई लोगों की ऊर्जा को खराब कर सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस जगत से जिन चीजों पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स खड़े हो गए हैं, यदि हम कंफ्यूजन्स को क्लियर कर दें, तो हम जगत की बहुत बड़ी ऊर्जा को एक सही दिशा में धक्का दे सकते हैं, है ना? मैं व्यक्ति को कंफ्यूज नहीं कह रहा, मैं एक विचारों को ही कंफ्यूजन कह रहा हूं। मैं पूरे सब कंफ्यूज ही हो गए। बचपन में मेरा भी विचार ऐसा आता था कि हनुमान जी जो जो पहनते हैं लंगोट, जब वो बड़े होते हैं तो वो लंगोट कैसे बड़ा हो जाता है, ये बात मेरे अंदर विचार आता था। वो शरीर बढ़ता था। हाँ, लेकिन ये विचार तुमने हल्क की मूवी देख के कभी नहीं उठाया, क्योंकि आज तुम जिस युग में जी रहे हो, तुम्हें लगता है ऐसे कपड़े हैं जो थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं, प्लास्टिक वाले हैं। तो ये क्या कोई बहुत बड़ा युग है? जिस युग में एलियंस, मैं कह रहा हूं, मदद कर रहा हूं, तो वो जो जो अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं एलियंस, वो अपने बच्चे को एक अंडरवियर नहीं दे सकते अच्छा सा? थोड़ा समझने वाली बात है। जब मैं कह रहा हूं एलियंस ने, अरे तुम तो भी इतना अच्छा कच्चा बना ही नहीं पाए जो एलियंस ने बना लिया होगा। हनुमान जी के पास तो वो वाला था। तुम्हारे पास तो इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हमको ये समझना पड़ेगा कि कैसे। सर वो ब्रीड फिर खत्म हो गई उसके बाद? देखो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें कर तो लिया जाता है, लेकिन समय से पहले उनको सबके लिए सर्वसुलभ नहीं किया जाता। कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कुछ थॉट्स हैं, जो थॉट्स मैं देना चाहता हूं जगत को, लेकिन अभी उसके लिए जगत तैयार नहीं है। तो मेरा दे देना केवल ऐसे ही होगा कि वो विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम 5000 साल बाद आएगा। तो उस तरीके के वो एग्जाम्पल्स पैदा करते थे। उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि वो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, तो सोसाइटी को चेंज करने, अब वो हनुमान थोड़ी ना बनाते रहेंगे, बाय प्रोडक्ट हनुमान थोड़ी शुरू हो गया हर घर में एक हनुमान पैदा हो जाए। क्योंकि अगर सोचो, एक गणना कहती है कि दुनिया में 3% लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, 97% लोग मजदूर हैं, नॉर्मल है। अब मैं ये कहता हूं 97% लोगों की हत्या कर दो 3% लोगों को, तो तुम्हें लगता है 3% लोग ब्रिलियंट बचे? फिर 3% में भी 97% बेवकूफ सिद्ध होंगे। इसलिए एग्जाम्पल्स कोई एक आदि हो सकता है, उसका एग्जाम्पल होना ही सबके लिए काफी है।
लेकिन उसी तरीके की ब्रीड को पूरी दुनिया पे लागू कर दिया जाए, अब सोचो सारे हनुमान होते, अभी तुम भी हनुमान होते, हम भी हनुमान, ये भी हनुमान, वो भी हनुमान, वो सब हनुमान, तो फिर क्या हो रहा होता? अब हम सब अपनी पूंछ ही संभालते होते, कमरे में पूंछ ही फैली होती। तो इसलिए एग्जाम्पल ही कुछ अच्छे थे, हर जगह नहीं हो सकती वो चीजें। आप कितनी भी अच्छे हो, आज भी दुनिया में कितनी तरक्की हो गई, लेकिन सब आदमियों के पास मोबाइल भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। जो जिस तल पे है उसी हिसाब से काम करेगा। आप कह रहे हो बहुत अच्छा मेरा मोबाइल, आप दे दो किसी रिक्शे वाले को, गिफ्ट कर दिया, लीजिए साहब आपको हनुमान गिफ्ट। वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा उस पर एक सनी लियोनी की पिक्चर देख लेगा, और क्या करेगा? उसे जब नेट सर्चिंग नहीं आती और सब चीजें नहीं आती तो वो यूज क्या करेगा? इंडिया में यही तो हालत हो गई। बहुत से लोगों के पास बहुत अच्छे मोबाइल्स हैं, यूज के नाम पे वो केवल फोटो खींचने के लिए यूज हो रहे हैं। तो फोटो खींचने के लिए क्या यूज करना? तो यदि आदमी उस हिसाब से समझदार नहीं हुआ है और सबको बहुत बड़े ब्रांड दे दिए जाएंगे तो उसका कोई बहुत फायदा नहीं। ऐसा प्रश्न तो लोग करते हैं कि भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं दिया? अरे सबको बराबर दे दिया होता फिर सबको रोज पराठे ही मिलते सुबह। नहीं समझा? सबको बराबर दे दिया, अब बराबर तय कौन करेगा? तो हो सकता है उनने कहा जो सबसे पहला वाला ब्रांड जो चीज मांगेगा वही सब मांगेंगे। सर इसी से लिंक्ड है, जैसे कहते हैं कि रावण के पास वो एयरक्राफ्ट था उड़ने वाला, वो क्या है, वो क्या कहते हैं? वो वही युग था जिस समय बहुत सारी चीजें, आप देखो ना, रावण ने पुष्पक विमान भी तो साधना करके मांगा था ना, देवताओं से तो मांगा था। तो एलियंस ने दिया था। देखो पहले के लोग साधना करते थे, वो भगवान को खुश करने के लिए करते थे। आज का आदमी भी भगवान को खुश करने को कर रहा है, लेकिन आज के भगवान सामने नहीं आते। अभी तुम सोचो, तुम शंकर की तपस्या में बैठे तो तुम्हें बताया है, ओशन बताया शंकर का मतलब ये, शंकर का मतलब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, अंदर का शिव जगे, इतना तक तो ठीक है। अब तुम बैठे हुए हो कहीं जंगल में और अचानक आंख खोली और शंकर सामने खड़े, तुम घबरा जाओगे, तुम कहोगे सांप आप लटकाया आदमी कहां से आ गया? तो पहले का आदमी उस वाले शंकर की साधना नहीं करता था जो हमारे अंदर है, पहले का आदमी उस वाले शंकर के लिए साधना करता था जो बाहर है। वो उस तरीके के देवता, अब एलियंस थे, एलियंस छुप के रहते थे ना। अब हो सकता है शंकर का एयरक्राफ्ट जो है वो हिमालय की चोटी पे रहता हो भाई, वो वहां बर्फ के पीछे रहते हो, तो लोग साधना करते थे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के कि कम से कम हम इतनी दूर तक आ गए, शंकर भी यहां तक आ जाएंगे कभी टहलते टहलते। फिर वो ओम ओम लगातार साउंड कर रहे हैं, अब वो ओम ओम लगातार साउंड कर रहे हैं, अब वो भी घाटी में तुम ओम ओम साउंड करोगे तो गूंजेगी। हो सकता है शंकर कभी टहलते हुए उधर से गुजरे, उन्होंने कहा कोई है मेरा कर रहा है तो देख लेते हैं। अब पूछे भाई काहे तुम इतनी साउंड कर रहे हो? वो शंकर प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो कुछ दे के ही जाते हैं। अरे तुम कनाडा से आते हो, हम तुमसे कुछ भी ना कहें तब भी तो तुम गिफ्ट ले ही आते हो भाई। ऐसे ही शंकर थोड़ा ऊंचे किस्म के, भारत में सब गरीब लोग रहते हैं, कोई बाहर से आता कुछ गिफ्ट दे ही जाता है। ऐसे ही शंकर बहुत रिच मैन, उनने का कुछ पूछा, उनने का भगवान, उनने का कुछ दे, उनने का तू ही मांग ले यार, अपने पास तो बहुत कुछ है, तू मांग, क्या मांगता है? उनने का एयरक्राफ्ट दे दो, उन्हें ले ले यार बहुत पड़ेगा, तू एक ले ले, है ना, लेकिन तुझसे ही चलेगा, पासवर्ड तेरा ही है। वो शंकर का एयरक्राफ्ट, वो रावण का एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं था जिसे जो चाहे यूज कर ले, वो पासवर्ड से चलता था। तो वो तब उस युग में सिर्फ एलियंस की तपस्या होती थी, परमात्मा के लिए कुछ नहीं करते यार आज भी तो तुम परमात्मा के लिए तपस्या कर रहे हो, कहाँ परमात्मा उस टाइप का है जिस टाइप का तुम्हें बताया जा रहा? मैंने क्या, देखो कंफ्यूजन बहुत खड़े हो गए भाई। जैसे कंफ्यूजन ऐसे खड़े हुए, पहले के लोगों को शंकर की साधना करते थे और शंकर आ जाते थे, फिर शंकर ने कहा हम जहां जाते हैं हर आदमी एयरक्राफ्ट मांग लेता, कहां तक दें हम? तो धीरे धीरे शंकर ने आना बंद कर दिया भाई। एक ने कहा जाओ शंकर से मांगो, जाके शंकर दे देगा। अब वो गुरु जी हैं, सपोज मैं ही हूँ, मेरे पास कोई आया, उन्होंने कहा एयरक्राफ्ट चाहिए, मैंने कहा जाओ शंकर की साधना करो, पहुंच गया। अब शंकर आना बंद हो चुके हैं, अब उसने जोर पूरा मार लिया, डायनेमिक पूरा कर लिया, पूरा जोर लगा लिया, वो आया, कहने का भगवान बहुत तपस्या करी, शंकर आए नहीं। मैंने कहा देखो शंकर का अर्थ ये नहीं है, अब हम अपनी भी तो बचाएंगे इज्जत। तो हम उसको कहते हैं शंकर का बेटा अर्थ ये नहीं है, शंकर हमारे अंदर का तत्व है। फिर हम उसे नई नई फिलॉसफी देंगे,
असल में जितने ज्ञानी लोग होते हैं बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, ये नई नई फिलॉसफी दे देते हैं, हम नई नई फिलॉसफी दे देंगे। अब लोग बैठे हैं ओम ओम कर रहे हैं, अपने अंदर से ओम जगा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा। लाखों लोग कर रहे हैं, मैं साफ बात कह रहा हूं, किसी को कुछ नहीं हो रहा। कर रहे हैं, पूरे दुनिया में कितना ओम ओम चल रहा, कोई शंकर जैसा हो गया? ये 2-4 लोगों ने मंदिर खड़े कर लिया, तुम उन्हीं को शंकर मान रहे हो। तो ये बीच के लोग जो मीडिएटर्स होते थे, उन्होंने कंफ्यूजन्स क्रिएट किए। अब तुम उस शंकर की साधना कर रहे हो जो अब आता ही नहीं है, और उस शंकर की साधना उसी ढंग से कर रहे हो जिस ढंग से उसे बुलाया जाता था, और गुरु जी ने कह दिया ये उस शंकर की साधना है जो तुम्हारे अंदर से जगेगा। तो बात गड़बड़ हो गई नहीं हो गई? वो ट्रिक उनके लिए थी जो असल में आते थे, और इंप्लीमेंट उनके लिए कर रहे हैं जो असलियत में है ही नहीं। तो कोई चीज कैसे संभव होगी? सारा तुम्हें, इसीलिए कहते हैं धर्मों ने भटकाया, और बड़ी जिम्मेदारी है धर्म गुरुओं की। लेकिन वो वही तुम्हें बातें कहेंगे जो किताबों में लिखी। कहीं पहले शंकर आते थे, अब उनसे पूछ लो अब क्यों नहीं आते, तो फिर वही उनके पास जवाब, तुम सच्चे नहीं हो तो तुम्हें दिखाई नहीं देते। अब बताओ ये कौन प्रूव करेगा हम सच्चे हैं कि नहीं? सो पुराने लोग फिर एनलाइटनमेंट के लिए नहीं कुछ करते थे? देखो जैसे अब हम एनलाइटेडमेंट का क्या है, एनलाइटेडमेंट की अगर परिभाषा करने बैठो या सही से बात करो, एनलाइटमेंट का अर्थ है बुद्धि का प्रकाश से भर जाना। प्रकाश का ना समझ से। अगर तुम बुद्धि से समझ से भर गए तो तुम जहां हो एनलाइटेड ही हो। तुम्हारी बुद्धि में अब समझ से भरा कंफ्यूज नहीं होता। समझ का मतलब है, अब देखो तुम रात को इसी कमरे में तुम रात को उठ के चलो तो तुम टटोलोगे बेड कहां है, तो कंफ्यूजन है ना। लाइट जली, नो कंफ्यूजन। लाइट जल गई, नो कंफ्यूजन। तो जिस आदमी के पास कंफ्यूजन नहीं है वो एनलाइटेड। जिस बात में तुम कंफ्यूज हो बस उस बात में तुम एनलाइटेड नहीं हो। प्रकाश में, एनलाइटमेंट का एक ही अर्थ है प्रकाश में। प्रकाश में की एक ही पहचान है और वो है कंफ्यूजन रहित। अब एनलाइटमेंट का कोई ऐसा अर्थ तो नहीं है कि जिसके पास सब दुनिया के लोग आ रहे हैं। एनलाइटमेंट का कोई ऐसा अर्थ नहीं जिसपे सब टपक पड़ा। अब कोई मुझसे पूछे एनलाइटमेंट का, तो मैं कह सकता हूं मेरा भाई एनलाइटमेंट समझ के स्तर की खूब है। मैं हर चीज को बहुत बेहतर ढंग से समझ लेता हूं, संदेह किसी चीज में करता नहीं, जो करना है फुलफिल होके करता हूं। अब वो कहे आप एनलाइटेड हो तो आप मुझे शक्तिपात करके दिखाओ। अब भाई मैं एनलाइटेड हुआ तो मैं कहूंगा कि मैं क्या करूंगा कि तू कहेगा? एक आदमी ने मुझसे कहा आप एनलाइटेड हो तो आप मुझे कृपा करके सब लिख के बता दो स्वामी जी कि इसका जवाब क्या है, प्रेम क्या। तो मैंने कहा प्रेम क्या, ये जवाब इतना लंबा लिख के कैसे बताऊं बेटा, फोन कर लो। बोले मेरे पास तो पैसे नहीं। तो मैंने कहा भाई तो फिर मैं नहीं बता सकता। बोले आप कैसे एनलाइटेड हो, आप पे करुणा ही नहीं है। अब मैंने करुणा का मतलब क्या, तेरे यहाँ बर्तन मांजू, ये कोई करुणा का मतलब है? हम इतनी मुश्किल से एनलाइटेड हुए थे बर्तन मांजने के लिए। अगर तुम्हारे अर्थों में कहूं तो एनलाइटमेंट बड़ा मुश्किल क्रिया है, तो इतनी मुश्किल क्रिया की थी बर्तन मांजने के लिए। अरे मेरी मर्जी, नहीं मांजता जा। अब समझो मेरी बात को। तो वो आदमी जो कह रहा है कि आप में करुणा नहीं है, वो भी उसने किताब में पढ़ लिया। क्योंकि करुणा का मतलब होता है एनलाइटेड व्यक्ति जो जो कहेगा वो मान लेगा। तुम्हारे दोस्त ने कहा कि स्वामी जी कुछ ऐसा कर दो कि मेरी जॉब बनी रहे, कोई आशीर्वाद दे दो। अब ये तो फिर हद हो गई। मतलब मैं ऐसा हो गया, जो जो मुझसे जो चाहेगा वो मैं करूंगा, मेरी अपनी कोई समझ ही नहीं है। तो मैं एनलाइटमेंट को उपलब्ध हूं या कोई बेवकूफ हूं? अगर तुम्हारे तरीके से मैं चल रहा हूं इसका मतलब मैं फूल। अगर मैं मेरे तरीके से चल रहा हूं और मैं मेरे प्रकाश की समझ में आपको ऐसा बना रहा हूं कि आप प्रकाश से खुद भर जाओ, ये मेरे एनलाइटमेंट को सिद्ध करेगा। ना कि ये बात सिद्ध करेगी कि आप अपने अंधेरे में ही कहो कि स्वामी जी थोड़ी देर के लिए टास्क ले आओ, मुझे दिखा दो, फिर चले जाना। सर समझ तो बन जाती है, इसका मतलब फिर कोई रिद्धि सिद्धि नहीं आती अंदर को, जो कहते हैं ये सारा कुछ, जो शक्तियां अनोखी जिसके पास तुम कहते हो। मुझे एक आदमी बताओ, ब्रेन ज्यादा वर्क करना शुरू कर देता है, देखो हाँ ब्रेन ज्यादा वर्क करना शुरू कर सकता है। लाइक साइंटिस्ट कहते हैं 7%, और उसके बाद जो अब यहाँ रुक जाना। 7% 1000% का एक मतलब होता है।
वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि आइंस्टीन ने अपने दिमाग को 8% 9% इस्तेमाल किया था। नहीं, मैं कहता हूं आइंस्टीन ने अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल किया। लेकिन वो कैसे? इधर कोई कोई कहता है कि इधर 25% कला होती है, 5% तर्क होता है ना, इतने परसेंट इमोशन होता है। तो दिमाग के भी तो हिस्से बटे हैं ना। तो तर्क का एरिया 8%, तो उसने 8% यूज कर लिया पूरा। तो क्योंकि वो विज्ञान का ही काम कर रहा था, उसने 8% पूरा कर लिया, तो 100% मान लो। तो अब enlightenment कोई कहेगा कि अगर उसने 8% यूज कर लिया था, यानी विज्ञान का सब यूज कर लिया था, तो वो सारी बातों का जवाब दे गया होता। ये तर्क आ सकता है। तो मैं यहां पे ये बात कहूंगा कि 8% उसने यूज कर लिया था, उसके दिमाग में तो नॉलेज आ गई थी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जगत तो नहीं तैयार था। नहीं समझे? तो जगत तैयार नहीं था, इसलिए एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो पाए। जैसे मैं हूं, बहुत से आइडियाज मुझे आते हैं कि इस तरीके की चीजों पे काम होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास सुविधाएं नहीं है, वो लोग नहीं, तो मैं मर जाऊंगा उन चीजों को लिए हुए। तो ऐसे हालात में मैं मर गया, तो आप मुझ पे ब्लेम तो नहीं कर सकते कि इसने दिमाग यूज नहीं किया। आप तो उससे यूज करोगे कि यूज किया होता तो हमें खुद दे के गए होते। अरे तुम पात्र नहीं थे, हम कहां से दे जाते? आप मेरी बात समझ रहे? तो सर हम्म। इसका मतलब तो फिर आइंस्टीन भी इनलाइटेंड ही हो गया। मैं तो इनलाइटेड कहता हूं। वो इनलाइटेंड आदमी था। मैं कहता हूं आइंस्टीन इनलाइटेड था। अरे उसके सब साधुओं जैसे तुम्हारे लक्षण हैं, लंबे लंबे बाल, अजीब सी जिंदगी, कोई ज्यादा झंझट नहीं करना, अपने में जीते रहना, कोई संदेह नहीं, जो करने की तमन्ना वो कर लिया। और एनलाइटमेंट के क्या लक्षण है? अब तुम एनलाइटमेंट को पुरानी परिभाषा नए पे मत लागू करो, वहां से झंझट हो जाएगा। अब पुराने वाले शंकर की परिभाषा तुम आज वाले शंकर पे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम पुरानी परिभाषाएं आज वाले पे इंप्लीमेंट मत करो, वो उन पे ही रहने दो। अब नए वाले शंकर की परिभाषाएं कर लो। अब तुम्हें क्या लगता है कृष्ण अगर आज होते तो आज भी वो बांसुरी बजा रहे होते? नहीं भाई, नया नया कुछ ट्रैक सूट वगैरह ले लिया होता, कुछ और तरीके की चीजों में काम कर रहे होते, बांसुरी की जगह थोड़ा सा गिटार इटार कुछ अपना आजकल बढ़िया सा होता, कोई रॉक वॉक बैंड में काम कर रहे होते। लेकिन अब तुम सोचो, नहीं अब कृष्ण है तो बांसुरी बजाएंगे। हो सकता है वो इतने दिन से बोर नहीं हो गए होंगे, 5,000 साल से बांसुरी बजाएंगे। जो आदमी इंस्ट्रूमेंट का शौकीन है, लाइटेड है, वो नए नए यंत्र सीखेगा। भाई नए नए यंत्र सीखेगा या एक ही में रहेगा? न्यू टेक्नोलॉजी का हाँ। उपयोग करें। असल में दिक्कत ये हो रही है, हम 10,000 साल पुराना, 5,000 साल पुराना अखबार पढ़ रहे हैं और आज पढ़ रहे हैं, तो फील ये हो रहा है कि ये ऐसे ही है, लेकिन आज वो कहीं है। 2 साल पुराना अखबार पढ़ाएं और तुम 2,000 साल 2 साल पुराना अखबार पढ़ो, तो तुम्हें अखबार तो लगेगा आज ही जैसा है, लेकिन तारीख तुमने देखी नहीं 2,000 साल पुरानी, तो तुम कंफ्यूज रहोगे। तो कंफ्यूजन तब जाते हैं जब अखबार खरीदने से पहले आप उस डेट को भी देख लो। मुझे याद आ रहा है, मैं बहुत छोटा था, अपनी सिस्टर के साथ यात्रा कर रहा था, हम रायबरेली से आ रहे थे। तो उस समय अखबार 1 रुपए का मिला करता था। तो हमारे पास एक बैठे हुए थे व्यक्ति सीट पे ही, तो बाहर अखबार वाला अखबार बेचा, अखबार अखबार अखबार। वो अखबार नहीं ले रहे थे, लेकिन जब ट्रेन चल दी, थोड़ी सी चल दी, उन्होंने एकदम अखबार वाली, हाँ, वो आया और उसने अखबार देना, चलती चलती ट्रेन में उन्होंने अखबार लिया, 1 रुपया उसको पकड़ा दिया। मेरी सिस्टर ने कहा कि आप इतनी देर से अखबार नहीं लिया, चलते हुए अखबार ले रहे। उसने कहा मेरे पास सिक्का था ना, खोटा था वो, तो मैंने चला दिया। खोटा सिक्का चला, ठीक है। सिस्टर बोली ठीक है, लेकिन फिर अखबार देखा तो हैरान लगा, अखबार भी 2 हफ्ते पुराना था। क्योंकि वो रद्दी उतना गड्डी लिए होते ना, उनने कहा ऊपर का अखबार आज वाला, ये वाला नीचे वाला, उन्हें भी तो तुम जैसे बहुत लोग खोटे खोटे सिक्के पकड़ा चुके, तो वो भी जानते हैं चलती ट्रेन में अगर किसी को देना है तो फिर कौन सा देना है। तो खोटे सिक्के से जो हाथ लगेगा वो पुराना ही अखबार हाथ लगेगा, वो किसी काम का नहीं। तो इसलिए
हम वर्तमान में जब बात करते हैं तो हमें वर्तमान के व्यवहार के हिसाब से बात करनी चाहिए। जैसे पूरे संबंधों में सारी पति पत्नियों में लड़ाइयां चलती हैं, उसका आधार भी पुराना अखबार है। हर पति पत्नी आपस में लड़ रहा है, तू पहले ऐसी दिखती थी, तेरा फिगर अच्छा था, पत्नी कह रही पहले तो तुम मुझे रेस्टोरेंट ले जाते, तब नहीं ले जाते। असल में वो पुराने अखबार पढ़ रहे हैं, शादी हुई थी उस समय का अखबार पढ़ रहे हैं, और उस अखबार को आज पढ़ पढ़ के सबको सुना रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। अरे तुझे बार बार पहले ले जाता था रेस्टोरेंट, तो तू दिखती भी तो कैसी थी, ले जाने में मजा आता था, आज कैसी दिखती है? पुराने अखबार वर्तमान में लागू नहीं होते। अब वर्तमान में तो ये लागू होना चाहिए। अच्छा जी, आप देखो 10 साल पहले हम लोग शादी हुई थी तो हम लोग कितने अच्छे रेस्टोरेंट में जाते थे, मैंने वो नाइटी पहनी थी ये, तो हम लोग ऐसा करते हैं, कल जो है हम लोग पिकनिक मनाने एक वहाँ चलेंगे पार्क में, मैं खाना बना लूंगी, आलू के परोठे बना लूंगी 3-4, और ये ऐसे करके। तो अगर कोई ऐसी बात कर रही, वो समझ रही है कि मैं वैसे ही फिट नहीं रह गई और वैसे ही नहीं रह गया सब मामला, तो वर्तमान में 10 साल बाद हमको एंजॉयमेंट के लिए पिकनिक मनाने जाना चाहिए, और फालतू का खर्चा करने का कोई रीज़न नहीं रहा, और वो हमको उस तरीके से करना चाहिए। मैं यहाँ तक कह दूं कि बहुत लोग गलत तरीके की धारणाओं से भरे होते हैं प्रेम संबंधों को लेकर। इनको सबके पास पहले की कल्पना है। सर वो नुकसान प्रॉब्लम यही है पहुंचाते ना कि ऑलवेज जब भी इनलाइटमेंट आती है साथ में रिद्धि सिद्धि ये शक्तियां का किसने पक्का कहा? कोई ना कोई एग्जांपल जरूर दे देता है कोई। जो भी ऐसा एग्जाम्पल देता हो, बार बार कह रहा हूं बिल्कुल साफ, जो भी ऐसा एग्जाम्पल देता हो रिद्धि सिद्धि का, तू मेरे सामने ले आ, मैं उसकी रिद्धि सिद्धि देख लेता हूं। किसी को भी अगर सिद्धि है तो कोई ऐसी चीज प्रकट करके दिखाए जो कि इस पृथ्वी पे बनी ना हो, इस पृथ्वी पे वो मैटर पाया ही ना जाता हो, तब तो मैं रिद्धि सिद्धि पकड़ूं। जैसे सर अगर आगे तो चिंगारी तो कहीं होगी ना, फिर कुछ ना कुछ तो है। मैं क्या कह रहा हूं, यही बात एलियन होती थे, रहती। अब एलियन थे और नेपोलियन है, नहीं समझे? एलियन थे, नेपोलियन है, ये है। चिंगारी थी, आग में नेपोलियन। ऐसा है, तुम इसको ये कहते हो अगर आग है तो चिंगारी भी तो कहीं होगी, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ता यह है कि चिंगारी कभी रही होगी, अब केवल राख रह गई है, और तुम उसमें चिंगारी ढूंढ रहे हो। है साइंस ही थी, वो एलियंस की दोबारा साइंस ही की थी। हाँ। अरे यार, आज का ये मोबाइल कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तुम्हें नहीं लगती? हर आदमी हाथ में लेके घूम रहा है। आज से 500 साल पहले तुम्हें अभी हम टाइम मशीन में डाल के पीछे कहीं चले जाओ तो फिर पता लग जाएगा कि अभी क्या था। 200 साल पहले मोबाइल लेके पहुंचोगे, तुम्हें लोग देवता समझ लेंगे, पैरों में गिर पड़ेंगे। और क्या, और फिर हर आदमी तुमसे कहेगा हमें दे दो। सर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है सर फिजिकली? नहीं, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मैटर के तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में जिस तरफ बढ़ रहे हैं ये पॉसिबल हो सकता है।